First thing you got to know me about, I seen in my home also, I seen and outside also. The power of phones, smartphones, how destroying your life and your lifestyle is really concernable. Okay, so first thing I needed to talk about internet. जब से अंबानी ने इंटरनेट दिया है, हिंदुस्तान एक हाथ फोन में एक हाथ घोड़े पे। अरे कर क्या रहे हो? हमारी यूथ, मोदी जी बोलते हैं कि अमृतकाल का समय आ गया, अमृतकाल का समय आ गया। लिटरली अमृतकाल समय नहीं आया हुआ है। मैं देखता हूँ तो हमारी दुनिया में मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है। यहाँ पर इंडियन यूथ बहुत है और देश का भविष्य बहुत आगे जाए, लेकिन यूथ, कैसी यूथ? स्किल्ड यूथ। कैसी यूथ? क्योंकि जब स्किल्ड यूथ के बारे में बात आती है, स्किल्ड एम्प्लॉयड के बारे में बात आती है, तो इंडिया इज फार बिहाइंड दैट। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें कुछ देशों से, लाइक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ये हमारे से बहुत आगे इसीलिए है, प्रोड्यूस करते ही हैं और ये इंपोर्ट भी करते हैं। हमारे देश में स्किल्ड कोई नहीं है। अगर हम इंजीनियर्स की भी बात करें तो मिनिमम एज पर आई रिपोर्ट्स सेज, मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट्स पढ़ा था, 74% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब उनको काम देने के, मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी आती है और वो इंजीनियर खोज रही है, लाइक किसी को टेक्नीशियन चाहिए, सिविल में अगर है तो कोई उसमें वो चाहिए, तो वहाँ पर भी। और दिक्कत कहाँ आती है अगर हम बात करें तो, देखो स्टूडेंट्स अगर वो पैसा लगा रहे हैं हर कहीं पर, इफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज इफ पेरेंट्स इन्वेस्टिंग देयर मनी समवेयर, so they are concerned about it, student is also concerned about their future। तो लैकिंग कहाँ हो रही है? लैकिंग हो रही है करिकुलम में। ओके, आई रियली थिंक अबाउट इट। करिकुलम ऐसा है इंडिया का कि हमने हमेशा थ्योरी पे ध्यान दिया। हमें जहाँ भी जाओ वहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाई जाती है। लिटरली आई वाज इन अ टायर 3 स्कूल टाइप समथिंग। मतलब उसको स्कूल तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो स्कूल था जहाँ पर किताबें तो मिलती थी कंप्यूटर की, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज, मतलब किताबें थी कंप्यूटर्स की, लेकिन कंप्यूटर था नहीं। और अगर वो कंप्यूटर था भी तो एक था, और वो वीक में आपको एक बार एक्सेसिबल रहता था। एवरी वन कैन एक्सेस वन टाइम इन 1 वीक या 1 मंथ ऑल्सो। और इसीलिए मैं ये कंसर्न है कि हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो यूथ्स हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो आई एम स्किल्ड, आई नो एवरीथिंग, वॉट एवर आई लर्न, आई डू प्रैक्टिकल्स ऑफ समथिंग विच मेक मी टू डू थिंग्स। अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना, ये भी एक तरह का स्किल है। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बात ही नहीं करने आता। अरे इंडिया में तो ऐसे 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 इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्हें इंजेक्शन नहीं देने आता अपने पेशेंट्स को। इंजीनियर्स की बात पूछो तो वही है, काम ही नहीं आता उनको। सो इट्स ऑल अबाउट द स्किलिंग। सो हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ है, यार अगर बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, लाइक आईआईटीज़, तो आईआईटीज़ में भी क्या है, आईआईटीज़ में 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। ठीक है, मान के चलो 1000 का बैच है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 1000 का बैच है, 200 स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट को 10 CR के ऊपर जॉब मिल जाता है। ओके, और फिर जो और जो 800 स्टूडेंट आ रहे हैं उसमें हाफ ले लेते हैं, कोई चल जाते हैं, मान चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करने में चल जाते हैं। और जो बचते हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो कहीं नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल even in the IITs, the top premier institutes of our country। तो मैं रियली
आई एम रियली कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि अगर ये पूरी दुनिया में हो रहा होता तो हम एक्सेप्ट कर सकते थे कि चलो हाँ, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, कितने भी आईआईटीज बन जाएं, कितने भी एम्स बन जाए, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, हाउ दिस इंस्टीट्यूट्स गोइंग टू वेलफेयर देम। मतलब अगर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, तो कैसे सरकार भी क्या कर लेगी? अगर सरकार भी चाहेगी कि हम 32 और 40 बना देते हैं, ठीक है, अभी मान चलो 10-15 आईआईटीज हैं और एम्स भी लगभग उसी मात्रा में आती हैं, सरकार चाहे कि और बना देते हैं, सड़कें अच्छी कर देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वही रेट रहेगा। स्टूडेंट्स को कोटा में जो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, उनके रीज़न पीछे क्या, हमारे स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं, और डिप्रेस्ड इसलिए हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं भी आईआईटी की तैयारी करता था, तो लिटरली देयर इज़ नो स्कोप, if you are failed you do nothing, so it is literally conservable, and I also think it needed to be concerned by the authorities, and society needs to be evolved। अरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैं अब क्या यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ और मेरे कुछ अब सब्सक्राइबर्स हैं, उतने ज़्यादा तो नहीं हैं लेकिन हैं, तो लिटरली दिस इज़ एन ऑप्शन, बट आई मेड इट थ्रू, I really work hard for these things। Everything you see here is just the things I have been worked off। That's all we are going to talking about। अभी तो अमृतकाल चल रहा है दोस्तों, और अमृतकाल के बाद ही हम बातचीत करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून।